आज अपन लोग देखते हैं कि वीडियो थोड़ा लेट से बना है और ट्रायंगल का अपना लोग थोड़ा थ्योरम जो है जितना भी थ्योरम था 6.1 से लेकर के 6.9 तक जो है अपना लोग कर लिए थे और इसमें सवाल ज़्यादा जो है अपना लोग अपलोड नहीं किए हैं। थियोरी का कुछ पार्ट जो है थियोरी लगभग जो है पूरे अपलोड है आपका और सवाल जो अपलोड नहीं है। आज अपना लोग सवाल को देखते हैं। हालांकि यह जो है 6.1 से 6.4 तक कोई भी सवाल अपलोड नहीं हुआ है। 6.5 में अपना लोग देख रहे हैं और 6.5 का पहला जो सवाल है यह इस पे आधारित है कि ये क्या पाइथागोरस थ्योरम पर है। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है बिलोंग जिसको बोलते हैं। एक और थ्योरम है जिसमें जो पाइथागोरस थ्योरम जिससे बना है कि वह थ्योरम क्या 6.7 जिसमें कहता है क्या किसी समकोण त्रिभुज के क्या कहते हैं समकोण वाले शीर्ष कर्ण पर लंब डाला जाए तो उस लंब के दोनों तरफ के त्रिभुज क्या होते हैं संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी क्या होते हैं समरूप होते हैं परस्पर भी समरूप होते हैं। और दूसरा पाइथागोरस प्रमेय है जिसमें कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और तीसरा 6.9 जो थ्योरम है उसमें यह कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजाओं का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा समकोण होगा। इसी पर आधारित होगा यह 6.5। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। इसमें कहता है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। निर्धारित कीजिए कि इसमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। इसमें अपना लोग को क्या दिया गया है कि हमको ये टेस्ट करना है कि कौन सा त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है तो उस समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन है इसको अपना लोग को दिखाना है। आइए इसको देखते हैं। एक्सरसाइज जो है 6.5 है। एक्सरसाइज 6.5 है और इसका जो पहला सवाल है पहला सवाल जो है देखिए इसमें कहता है कि पहला सवाल में जो दिया हुआ है इसमें साइड्स का लेंथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है साइड्स का लेंथ दिया हुआ है जैसे 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर ये हमको दिया हुआ है। इस तरह का चार सवाल जो है हमको दिया हुआ है और इसमें देखिए कि हमको ये इसमें दिखाना है कि यह किसी समकोण त्रिभुज का भुजा हो सकता है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज का भुजा होने के लिए क्या चाहिए इसको कि एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो चलिए पहली भुजा को जो है अपना लोग करते हैं जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया ये 749। दूसरे का किए 24 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है और 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर कितना होता है देखिए कि 625 होता है। कितना होता है 625 होता है। और यहाँ अपना लोग क्या देखते हैं कि यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो गया यह जो है यह मिलकर के 7 का स्क्वायर 49 प्लस 576 यह किसके बराबर हो गया ये 625 के बराबर हो गया। यह किसके बराबर हो गया 25 के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो इसलिए यहाँ जो है चूंकि 25 का स्क्वायर जो है 7 का स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर के बराबर है। इसलिए यह जो भुजा की लंबाई है यह एक समकोण त्रिभुज के भुजा की लंबाई है। यह किसके भुजा की लंबाई है समकोण त्रिभुज के भुजा की लंबाई है। यह किसके भुजा की लंबाई है समकोण त्रिभुज के भुजा की लंबाई है। तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है। किसके बराबर है वर्गों के बराबर है। इसलिए यह क्या है समकोण त्रिभुज का भुजा है। इसलिए ये कौन है समकोण त्रिभुज का भुजा है। इसलिए ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं।
ये क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। और इसमें दो सवाल पूछता है, पहले ये टेस्ट करना है कि क्या ये भुजाएं जो दी गई है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। नंबर दो कि यदि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं इसमें कर्ण कौन है। तो बाबू सबसे लंबी भुजा जो होती है वह क्या होता है, कर्ण होता है। इसलिए यहाँ जो है कर्ण जो है, यहाँ कर्ण 25 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा, 25 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा है। इस तरह से आप बाकी तीन को भी टेस्ट कर सकते हैं। इस तरह आप क्या करते हैं, इसी तरह करना है कि तीनों का स्क्वायर कर देना है। देखेंगे दो का स्क्वायर को ऐड करने पर तीसरे के बराबर होता है कि नहीं। किसी दो को मान लेते हैं पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, किसी दो को जोड़ करके तीसरे के यदि बराबर हो जाता है तो वह क्या हो जाएगा, वह समकोण त्रिभुज का क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। इस तरह से आप बाकी के तीन को टेस्ट करेंगे अपने से। और यदि जिसमें एक भुजा के वर्ग का मतलब भुजाओं का एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह क्या हो जाएगा, वह समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। नहीं तो कह देंगे यह समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है। यदि वह कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर नहीं होता है पाइथागोरस प्रमेय से, उसको कहेंगे कि वह क्या है, समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है। ठीक है ना। चलिए दूसरे नंबर के सवाल को अपना लोग देखते हैं। इसको बाकी के तीन सवालों को आप अपने से टेस्ट कराएंगे। एक कर दिए हैं, दो नंबर में बहुत ही मजेदार है इसलिए इसको देख रहे हैं। इसमें कहता है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसके कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर है। दर्शाइए पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। इसको देखते हैं कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, इसमें देखना है कि समकोण वाला जिसका कोण P समकोण है। देखिए तो P Q R, या P जो है समकोण है बाबू। P क्या है, समकोण है। P समकोण है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM परपेंडिकुलर QR है। वाह, बहुत सुंदर बात कि यह जो है M है और यह यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमको दर्शाना है क्या, पी एम स्क्वायर इजकल टू क्यू एम इंटू एम आर। क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर। चलिए इसको जो है प्रूफ करते हैं। हम प्रूफ करते हैं। इसको मिटा सकते हैं। इसमें पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P जो है समकोण है और इसके समकोण वाले शीर्ष P से जो है हम लंब खींचते हैं। कहाँ, क्यू आर पर। इस प्रकार खींचते हैं कि क्यू आर पर M एक बिंदु है और उस पर PM परपेंडिकुलर क्यू आर है। तो PM जो है किस पर लंब है, PM किस पे लंब है, PM जो है क्यू आर पर लंब है। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P समकोण है, जिसमें कोण P समकोण है। M क्यू आर पर एक बिंदु है तथा PM परपेंडिकुलर टू क्यू आर है। PM परपेंडिकुलर टू क्यू आर है। PM परपेंडिकुलर टू क्यू आर है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है
हमें सिद्ध करना है कि PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, ये सिद्ध करना है हमको। चलिए अब जो एक चीज देखते हैं कि PM स्क्वायर है और QM इंटू MR, यह तीनों एलिमेंट जो है, यह इस दोनों पहला वाला, यह जो शीर्षलंब डाला गया है कि शीर्षलंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज के भुजाओं के बीच रिलेशन, इसलिए हम जो इसमें समरूपता कसौटी की बात करेंगे, किस किस त्रिभुज की बात करेंगे, यह शीर्षलंब के दोनों तरफ बने छोटे त्रिभुजों की बात करेंगे, है ना। उसी के रिलेशन से अपना लोग का यह जो है ये सिद्ध होगा PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। इसलिए हम प्रमेय से लिखते हैं प्रमेय से हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालने से लंब के दोनों तरफ के त्रिभुज आपस में या परस्पर आपस में समरूप होते हैं। इसलिए समरूपता देखिए कैसे करेंगे कि यह PMR या PMQ ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक तरीका है कि यदि हम PMQ लिखें, क्या लिखें, PMQ लिखें, तो PMQ लिखें तो PMR ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसका जो ये एंगल है Q एंगल है या R के बराबर नहीं है, इसका Q एंगल इसके ये P वाला ये पोजीशन के बराबर है, ठीक है ना। तो और इसका जो है यह Q जो है इसका RPM के बराबर है। किसके बराबर है? RPM के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे कि यह जो है जैसे PMQ लिखे तो यहां लिखेंगे हम RMP। क्या लिखेंगे? RMP। RMP। अब देखिए इसको एक नंबर दे देते हैं। PM over RM is equal to MQ over MP is equal to PQ over RP।
पी क्यू ओवर आर पी। अब जो है यह क्या है, समरूप त्रिभुजों का संगत भाग। अब इसके देखिए हमको पीएम स्क्वायर लाना है, तो देखिए पीएम यहां भी है, पीएम यहां भी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, हो जाएगा। इसलिए हम इसके पहले दो संबंधों को लेते हैं, है ना। जैसे यह पहले दो संबंधों को लेने दो। पीएम ओवर आर एम और एम क्यू ओवर एम क्यू। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं कि पीएम ओवर आर एम को एम आर लिखते हैं और एम क्यू को क्यू एम लिखते हैं और एम पी को पीएम लिखते हैं। ऐसा इसलिए लिखते हैं कि सिद्ध करने में जो जैसा स्टेटमेंट है यह भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन सिद्ध करने में जैसा स्टेटमेंट है ना वैसे लाने के प्रयास में हम हैं। अब देखिए जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्यू एम इंटू एम आर, देखिए तो सिद्ध हो। इसको नोट कर लिए, एक बार इसको अपना लोग फिर से समझ लेते हैं कि क्या की है अपना लोग, है ना। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए इसमें क्या है कि हमको दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि पी क्यू आर जो है, देखिए पी समकोण है, इसलिए यहां से हम पी क्यू आर ऐसे भी आ सकता था, है ना, ऊपर से भी, ये नीचे से भी जा सकता है। तो अपना लोग क्या किए, पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है बाबू। पी क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या है कि पी जो है, पी जो है वह समकोण है और क्यू आर जो है इसका कर्ण है। हमको ये दिया गया है कि समकोण वाले शीर्ष से क्या कर्ण पर जो है एक बिंदु एम है वहां परपेंडिकुलर खींचना है ना। तो पीएम परपेंडिकुलर हो गया क्यूआर का, पीएम किसका परपेंडिकुलर हो गया, क्यूआर का परपेंडिकुलर हो गया। पीएम किसका परपेंडिकुलर, किस पर परपेंडिकुलर हो गया, क्यूआर पर परपेंडिकुलर हो गया, इसलिए पीएम परपेंडिकुलर टू क्यूआर ये हमको दिया हुआ है। हमको ये प्रूफ करना है कि पीएम स्क्वायर इक्वल टू क्यूएम इंटू एमआर होता है, पीएम स्क्वायर इक्वल टू क्यूएम इंटू एमआर होता है, यह हमको सिद्ध करना है। तो हम प्रमेय से क्या जानते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं और संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो यहाँ हमको सिर्फ ये दोनों त्रिभुज के समरूपता के बारे में कहना था, इसलिए अपना लोग लिखे हैं कि त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो दोनों त्रिभुज जैसे पी एम क्यू और आर एम पी, यह दोनों क्या है कि समरूप है। इसलिए प्रमेय से ये अपना लोग का फायदा है कि प्रमेय किस तरह से यूज हो रहा है, या फॉर्मूला की तरह यूज हो रहा है। हमको यहाँ प्रमेय लिखे तो हमको यहाँ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि यह दोनों क्या है, समरूप है, यह दोनों क्या है, समरूप है। चूंकि यह जो है प्रमेय पर सटीक बैठता है कि क्या कर समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया है तो वह लंब, उस लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज आपस में परस्पर क्या होंगे, समरूप होंगे। इसलिए पी एम क्यू समरूप क्या हो गया, आर एम पी। यह सीरियल जो है, यह जो सीरियल है, जो पोजीशन है पॉइंट का, शीर्ष का जो पोजीशन, यह बहुत मायने रखता है। आपको बताया गया है कि सर्वांग त्रिभुज हो, सर्वांग समता में हो या समरूपता में हो, दोनों में कौन पहले लिख रहे हैं, कौन बाद में लिख रहे हैं, कौन किस स्थान पर, यह बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। तो यहाँ पी एम क्यू है, पी एम क्यू है, तो यह जो पी एम क्यू है, तो यहाँ जो है
ये जो P है, ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन है, यह इसके बराबर है। तो यहाँ P से शुरू किए हैं, तो यहाँ R से शुरू किए हैं, तो RMP किए हैं। क्या किए हैं? RMP किए हैं। यह जो है, ये वाला जो एंगल इसके बराबर है और ये वाला जो एंगल है वह R के बराबर है, इसलिए R से शुरू किए हैं। तो PMQ और RMP क्या हो गया? समरूप हो गया। समरूप हो गया। हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज समरूप है तो उसकी भुजाएं जो है एक ही अनुपात में होगी। हम क्या जानते हैं कि यदि त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं क्या होगी? एक ही अनुपात में होगी। इसलिए अपना लोग लिखे हैं, देखिए PM, यहाँ देखिए PM ओवर RM, देखिए यहाँ लिखा होगा नहीं, PM ओवर RM, फिर लिखा होगा MQ ओवर MP, देखिए MQ ओवर MP लिखा हुआ है कि नहीं, फिर दोनों कतला होगा PQ ओवर RP, PQ ओवर RP लिखा हुआ है कि नहीं। या इसका लॉजिक क्या लिखे कि समरूप त्रिभुज का संगत भाग है, इसलिए यह क्या है? सही है। हमको क्या अब काम किससे है? सिर्फ ये दोनों रिलेशन से हमको काम है, संबंध से काम है, इसलिए लिखे हैं पहले दो संबंधों को लेने पर। PM ओवर RM इक्वल टू MQ ओवर MP। इसको थोड़ा अरेंज कर दिए कि PM है, यहाँ MP है, तो यहाँ नीचे में भी PM बना दिए, और यहाँ MQ है QM बना दिए, और RM है तो MR बना दिए। इसलिए क्योंकि हमको देखिए यहाँ प्रूफ करने के लिए क्या है, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR है। जैसे ही अपना लोग इसको लिखे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए PM स्क्वायर, और इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए PM इंटू PM इक्वल टू MR इंटू QM, तो PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। यही देखिए सिद्ध करने के लिए है, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। ये सिद्ध करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए यहाँ ये सिद्ध हो गया PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR है। इस तरह से अपना लोग का सिद्ध हो गया। जितना भी सवाल है सब में अपना लोग यही प्रमेय इसलिए बोले थे कि याद करने के लिए। प्रमेय जैसे ही अच्छे तरीका से याद होगा, सवाल आराम से बनेगा, सवाल समझ में आसानी से आएगी।